दोस्तों, हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी की जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। छोटी सी स्टेज से शुरुआत करने वाली सपना ने अपनी मेहनत से पूरे देश में पहचान बनाई। लेकिन उनकी जिंदगी में संघर्ष, विवाद, प्यार और ऐसे कई राज्य रहे जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। चलिए, आज जानते हैं हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी के बारे में। जब सपना चौधरी के बेटे का जन्म हुआ था, तब उनके जो फैंस थे, उन्होंने सपना चौधरी के ऊपर कई टीका टिप्पणियां करनी शुरू कर दी थीं कि जब सपना चौधरी का विवाह ही नहीं हुआ, शादी नहीं हुई, तो ये बच्चा पैदा पैदा कैसे हो गया था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वो क्या घटना थी। क्या वाकई सपना चौधरी उस समय कुंवारी थी या उनकी शादी हो गई थी? क्योंकि पब्लिक के सामने तो वह शादी थी नहीं। तो फिर वह क्या घटना थी? सारी कहानी है जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आखिर लोगों ने सपना चौधरी को ट्रोल्स क्यों किया था? उनके ऊपर टीका टिप्पणी क्यों की थी? क्या घटना थी? इसी के साथ हम जानेंगे सपना चौधरी की संपूर्ण जीवनी। आखिरकार क्यों मरने के लिए तैयार हो गई थी सपना चौधरी? ऐसी क्या बात आई कि उन्होंने आत्महत्या करने की यह जो सोच ली थी? सपना चौधरी का वास्तविक नाम क्या है? ये सपना चौधरी एक नाम अलग है, उनका वास्तविक नाम अलग है। इसी के साथ जानेंगे सपना चौधरी की शानदार प्रेम कहानी, जो कि एक गौशाला से शुरू होती है, जिसमें गायों का पालन होता है। वहां से इनकी है जो ये प्रेम कहानी शुरू होती है। इनके पति भी बड़े फेमस हैं। ये शादी इतनी गुप्त थी कि जब इनका बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद ही फैंस को पता चली। उससे पहले तो लोग इनको कुंवारी मानकर इनको टॉल्स करते थे कि भाई ये बच्चा कैसे पैदा हुआ। ये सारी घटना हम इस वीडियो में जानेंगे। पूरी मैं सच्चाई आपको है जो बताऊंगी। साथ ही सपना चौधरी, जो आज आप जिनका रूप देख रहे हैं, वाकई उनका संघर्ष आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस बच्ची ने कितना संघर्ष किया है। साथ ही जानेंगे सपना चौधरी आखिरकार एक मशहूर नृत्यकार कैसे बनी, किन किन कठिनाइयों से इन्होंने है जो सामना किया। ट्रॉल्स तो हम किसी को भी कर सकते हैं। कौन है सपना चौधरी के परिवार में माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, पति सहित वह सारी जो अनसुनी कहानी है सपना चौधरी की, वो आज इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सपना चौधरी के जीवन परिचय के साथ, उनकी जन्म से लेकर लास्ट तक की संपूर्ण कहानी। साथ ही हम उनका जो घटनाएं हुई वह भी जानेंगे और इनकी लव स्टोरी भी जानेंगे। तो सपना चौधरी का जन्म हरियाणा के रोहतक में 25 सितंबर 1990 को हुआ था। इनकी जाति क्या है वह भी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। सपना चौधरी का बचपन का जो नाम था वह सुष्मिता था। हालांकि सपना इसका नाम बाद में रखा, पहले इसका नाम सुष्मिता था। उनका जो पूरा नाम है वह सुष्मिता अत्री था। ये नाम सपना की जो चाची थी, आंटी थी, उन्होंने दिया था, क्योंकि जो सपना की चाची थी वह बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन की फैंस थी। इसलिए उन्होंने सुष्मिता का नाम है जो सपना का दे दिया था शुरुआत में। हालांकि बाद में जब सपना चौधरी का स्कूल में एडमिशन हुआ था, उस समय सपना की मां ने उसका नाम सुष्मिता की जगह सपना लिखवा दिया था। उस समय ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट तो होते नहीं थे, ये कोई राशन कार्ड वगैरह ऐसा होता था। सपना चौधरी के पिताजी का जो नाम है वह भूपेंद्र अत्री था, जो कि रोहतक की एक निजी कंपनी में काम करते थे, वर्कर थे। वहीं जो सपना चौधरी की मां का नाम है वह नीलम चौधरी था। बताया जाता है कि सपना चौधरी के मां बाप की भी लव मैरिज से ही शादी हुई। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है मैं दावा नहीं कर सकता हूं, पर यही बताया जा रहा है कि उनकी भी लव मैरिज होती है। हालांकि लव मैरिज कोई गुनाह तो है नहीं। अब ज्यादातर लोग पूछते हैं कि सपना चौधरी की जाति क्या है, क्योंकि हमारे देश में जाति को सबसे पहले ढूंढा जाता है। जो फेमस लोग होता है उनकी जाति ढूंढी जाती है। जो फेमस नहीं होते या जो बुरा कर्म करते हैं उनकी जाति कोई नहीं ढूंढता है। तो सपना चौधरी ने मेहनत की, इसलिए लोग उनकी जाति के बारे में पूछते हैं। तो सपना चौधरी के जो पिताजी का गोत्र या उपनाम है वह अत्री है। अब यह अत्री ब्राह्मण समाज से संबंधित होता है ज्यादातर। वही जो इनकी मां के नाम के पीछे लगा हुआ जो चौधरी उपनाम है, वैसे तो हरियाणा में गांवों में जो बड़े रसूख वाले लोग होते हैं उनको चौधरी भी कहते हैं, गांव में चौधरी कहकर पुकारते हैं। लेकिन अब आप ही बताइए कि दोनों के अलग अलग सरनेम है माँ बाप के, तो सपना या तो ब्राह्मण है या जाट है। हालांकि मैं दावा नहीं कर सकता। आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वह जाट है या ब्राह्मण है। लोग ज्यादातर उसे ब्राह्मण ही कहते हैं, कुछ लोग उसे जाट भी कहते हैं। सपना चौधरी के 3 भाई, सपना चौधरी इनकी 3 भाई बहन हैं।
जिनमें से एक इनका भाई है और एक बहन है। टोटल मिला के ये 3 भाई बहन हैं। सपना चौधरी की जो स्कूली शिक्षा है वो रोहतक से ही पूर्ण हुई थी। हालांकि वह ज्यादा पढ़ी नहीं, क्योंकि इनकी जो बहुत ही कम उम्र में सपना चौधरी के पिताजी का देहांत हो गया था। इसी कारण अब परिवार के सामने आर्थिक तंगी के हालात खड़े होने लगे थे, क्योंकि माँ थी, भाई बहन और सपना तो इतने बड़े थे। नहीं तो सपना चौधरी ने अपनी शिक्षा को छोड़कर जो उनका बचपन का शौक था, नृत्य करना, स्कूलों में भी सपना नृत्य करती थी, या जो कार्यक्रम होता है वहां पर, तो यह नृत्य करना, इसी को ही अपने जीवन का करियर बनाकर परिवार का जो आर्थिक हालात है उनमें सहयोग करने का निर्णय लिया सपना ने, क्योंकि उसे पता था कि वह अच्छी तरीके से नृत्य कर सकती है, उसके अंदर यह कला है तो वह उसको कर सकती है। अब समस्या यह थी कि उस समय यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे कोई मंच तो थे नहीं कि नृत्य करके फेमस हो जाए। उस समय मेहनत बहुत करनी पड़ती थी, बहुत पसीना बहाना पड़ता था। कई कई दिनों तक है जो आपको निस्वार्थ भाव से इस काम को करना पड़ता। आपको कुछ नहीं मिलता था। यही किया था सपना चौधरी ने। अगर उस समय यूट्यूब या इंस्टाग्राम होता तो सपना रातों रात फेमस हो जाती, पर इसने बहुत संघर्ष किया है। उस समय गांवों में संगीत मंडलियां होती थीं। आप में से बहुत जो उम्रदराज लोग होते हैं वो जानते हैं कि गांवों के अंदर संगीत मंडलियां होती थीं जो संगीत करती थीं, और उस समय कलाकार और नृत्य करने वाले नृत्यकार भी बहुत ही कम हुआ करते थे। आज तो इंस्टाग्राम भरा पड़ा है। तो ये कुछ लोग होते हैं जो अच्छे गाते थे और नृत्य करते थे। अच्छे कलाकारों और नृत्यकारों को स्थानीय छोटी छोटी जो कैसेट में सीडी बनाने वाली जो फिल्म कंपनियां होती थीं, वह उन्हें मौका देती थीं। उस समय यह भी बहुत ही कम होती थी। आज तो मोबाइल से ही सब कुछ बनता है। तो सपना चौधरी ने भी स्थानीय जो संगीत मंडलियां होती थीं, जो भजन मंडलियां होती थीं, वहां से अपने करियर की शुरुआत की। वहां पर वो जाती थी, संगीत करती थी, नृत्य करती थी, और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेज प्रोग्राम में भेजा परफॉर्मेंस करने लगी थी सपना चौधरी। और यहां से इन्होंने थोड़ी सी अपनी पहचान बनाई, क्योंकि वो वहां पर जो भजन मंडली, संगत मंडली होती थी, वहां पर नृत्य करती थी। तो उनकी पहचान बनने की, भाई बच्ची है वह ऐसा नृत्य कर रही है, ऐसा गा रही है। फिर अपने करियर को आगे ले जाने के लिए सपना ने एक हरियाणा की यह फेमस म्यूजिक कंपनी थी, उसमें है जो उन्होंने अपना परफॉर्मेंस देने की सोची। उस कंपनी का नाम था मोर म्यूजिक। इस कंपनी के साथ सपना चौधरी ने अपने करियर का पहला गाना गाया था। उस गाने का नाम था सॉलिड बॉडी। यह गाना इतना प्रसिद्ध हुआ कि हरियाणा सहित जो उनके सीमा से लगने वाले क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब के जो क्षेत्र है, जो हरियाणवी भाषा को जानते हैं, इस क्षेत्र के लोगों में ये जो गाना इतना फेमस हो गया कि हर व्यक्ति की जीभ पर यह गाना आने लगा, कंठस्थ होने लगा। इसी गाने ने सपना चौधरी को एक नई पहचान दिलाई। अब सपना चौधरी का जब यह गाना वायरल हुआ, फेमस हुआ, तो उस समय ये जो मोबाइल है मल्टीमीडिया वाला, वो आ गया था। तो मेमोरी कार्ड सहित लोगों के पास वह भी गाने जाने लगे थे। सपना की एक नई पहचान बन गई थी, और धीरे धीरे बाद में यूट्यूब भी आ गया था। उसके बाद सपना चौधरी न केवल हरियाणा बल्कि बॉलीवुड तक का इन्होंने सफर तय कर लिया था। बॉलीवुड में भी इन्होंने परफॉर्मेंस दी। इन्होंने केबीसी में भी परफॉर्मेंस देकर सपना है जो एक बड़ा नाम है जो इन्होंने कमा लिया था, यही गाना था। इसके बाद एक और गाना गाया था। उसी गाने ने इससे ज्यादा सपना चौधरी को पहचान दिलाई। हालांकि इनमें इनका संघर्ष है जो बहुत रहा है। हालांकि एक समय ऐसा भी आया जब सपना चौधरी ने है जो मौत को गला लगाने के लिए तैयार हो गई थी। हुआ कुछ यूं था कि 2016 में सपना ने एक कार्यक्रम में अपनी रागिनी गा रही थी। इस दौरान उन्होंने दलित वर्ग के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर लिया था, जिसके चलते काफी दलित वर्ग है जो नाराज हो गया था। जो उनके सामाजिक संगठन है उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर लिया था सपना चौधरी का, और सपना चौधरी के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया था। एक हरियाणा का दलित सामाजिक नेता है, उन्होंने इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इस मुद्दे पर सपना चौधरी ने दलित वर्ग से माफी भी मांगी थी कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। विरोध इतना हो गया था कि चारों ओर सपना की आलोचना होने लगी, क्योंकि सपना चौधरी अब एक बड़ा नाम हो चुका था, और लोग कहने लगे कि इतनी बड़ी हस्ती होकर आप है जो दलित वर्ग के प्रति ऐसी भावनाएं रखते हैं। तो इस तरह सपना चौधरी की आलोचना होने लगी। इस विरोध से सपना का जो मानसिक स्थिति वो खराब हो गई थी। मानसिक स्थिति पर नकारात्मक बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके चलते सपना ने अपने जीवन समाप्त करने तक की कोशिश की।
उन्होंने सोच ली थी। हालांकि उनके जो सहयोगी थे सपना चौधरी के, उन्होंने सपना चौधरी को संभाला। सपना चौधरी को जैसे तैसे करके इस तनाव से बाहर लाया और धीरे धीरे है जो उनको वापस अपने करियर की ओर ले जाने के लिए उन्होंने भरपूर सहयोग किया। और सपना चौधरी की जो गलती हुई थी उसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली थी। चलिए, अब है जो हम सपना चौधरी के उस गुप्त लव स्टोरी के बारे में जानेंगे और उनकी वो उस कहानी के बारे में भी जानेंगे कि वाकई क्या इनका बच्चा हुआ था और जो जिस तरह इनको ट्रॉल्स किया था क्या वो वाकई सच था। तो सपना चौधरी जब मशहूर हो गई थी, केबीसी तक पहुंच गई थी, बॉलीवुड पहुंच गई थी, उसी समय हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री का एक मशहूर गायक था जो कि वहां पर गीत गाता है हरियाणवी में, जिसका नाम था वीर साहू। उनसे सपना चौधरी की मुलाकात हुई थी क्योंकि ये दोनों ही हरियाणा सहित देश में भी फेमस चेहरे थे। वीर साहू भी एक अच्छे गायक हैं हरियाणवी में। दरअसल यह पहली मुलाकात 2015 के आसपास इनकी एक हिसार की लाडला गौशाला है। गौशाला का नाम है लाडला। वहां पर इन दोनों का कार्यक्रम था इसी गौशाला के अंदर और इसी कार्यक्रम में सपना भी आई थी और वीर साहू भी आए थे और इसी कार्यक्रम में इनकी पहली मुलाकात हुई थी। दोनों आमने सामने आए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि वीर साहू है वो थोड़े शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति होने के कारण उन्होंने सपना की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। पहली मुलाकात में थोड़ी सी बातचीत हुई थी जो कि आमतौर पे दो कलाकारों के बीच में होती है, लेकिन वीर साहू सपना को पहली मुलाकात में पसंद आ गए थे। पर वीर साहू है जो उन्होंने ज्यादा प्रतिक्रिया सपना की तरफ नहीं दी। फिर दूसरी मुलाकात एक अवार्ड शो हुआ था। उस अवार्ड शो पर है जो इनकी दूसरी मुलाकात हुई। यहां पर भी वीर साहू ने सपना चौधरी को इग्नोर किया, नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन सपना चौधरी ने अब खुद आगे आकर है जो वीर साहू से बात करने की कोशिश की और बात भी की। क्योंकि वीर साहू शर्मीले स्वभाव के थे तो थोड़े से शर्मा गए थे जब सपना चौधरी ने उनसे बात की, तो लेकिन यहीं से इनके बीच में बातचीत की शुरुआत हो गई थी। धीरे धीरे इस अवार्ड शो से शुरू हुई यह बातचीत है जो दोनों को करीब लाती गई। बातचीत बढ़ती गई, दोनों करीब आते गए और यह बातचीत प्यार में बदल गई और ना जाने यह प्यार कब विवाह के बंधन तक पहुंच ही गया, पता ही नहीं चला किसी को। अब इनका विवाह छुपके से कैसे हुआ? आखिर क्यों हुआ छुपके से? तो हुआ यूं था कि 4 साल तक यह प्रेम कहानी चली, एक दूसरे को डेट करते रहे और यह प्रेम कहानी 2020 में विवाह में है जो पहुंच गई थी। इनका विवाह हो गया था। जब 2020 में इनका विवाह होने वाला था उस समय जो वीर साहू है उनके जो फूफा जी थे उनके देहांत हो गया था। अब होता क्या है, राजस्थान और हरियाणा यहाँ पर परिवार या रिश्तेदार में किसी का देहांत हो जाता है तो जो मांगलिक कार्यक्रम होता है, विवाह या कुछ कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम को या तो स्थगित कर लिया जाता है या फिर उस कार्यक्रम को साधारण तरीके से किया जाता है। कोई फंक्शन नहीं करवाते, कुछ नाच गाने नहीं होते, भोजन वगैरह नहीं होते, ये एकदम शांत तरीके से करवा लेते। किसी को बुलाते ही नहीं है क्योंकि रिश्तेदार हो, चाहे गोत्र हो, चाहे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको शौक के तौर पर लिया जाता है। इसलिए वीर साहू ने भी अपने फूफा जी की मृत्यु के उपरांत उन्होंने अपने विवाह को है जो किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं करवाकर 2020 में सपना चौधरी और वीर साहू ने चंडीगढ़ में जाकर इन्होंने कोर्ट से कोर्ट मैरिज कर ली थी। हालांकि अगर इनके फूफा जी का ध्यान नहीं होता तो यह सार्वजनिक विवाह होता और सबके सामने होता, फैंस के सामने भी होता। पर वह उनके फूफा जी की मृत्यु के कारण ही इनको यह विवाह गुप्त रखना पड़ा क्योंकि विवाह पहले से ही तय था और यह बात किसी को भी पता नहीं थी कि सपना और वीर के बीच में विवाह हो गया। लेकिन जब सपना चौधरी ने अपने पहले बेटे को जन्म दिया और फैंस को जब पता चला तो उन्होंने जो सपना चौधरी को ट्रोल करना शुरू कर लिया क्योंकि फैंस को इनके विवाह के बारे में पता नहीं था। उन्होंने कई तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए सपना चौधरी पर। जब यह बात ज्यादा बढ़ी, ट्रॉल्स की संख्या बढ़ती ही गई, तभी वीर शव ने सोशल मीडिया पर आकर फैंस को और पब्लिक के सामने सारी बात बताई कि उनके फूफा जी की मौत की वजह से इन्होंने साधारण तरीके से विवाह किया था। किसी को भी इस विवाह का पता नहीं था, केवल उनके परिवार और उनके कुछ जाने माने लोग थे जो उनको करीबी से पहचान थे। उन लोगों को ही पता था कि भाई इनकी शादी हो चुकी है, इसके अलावा किसी का भी है जो पता नहीं था। सपना वीर ने बोला कि सपना उनकी धर्मपत्नी है और ये बच्चा उन्हीं का है, उनकी शादी हो चुकी है, मैरिज है, उनके पास सर्टिफिकेट भी है।
तभी जाकर सभी को सपना चौधरी के विवाह के बारे में पता चला। और सपना चौधरी के वर्तमान में अगर बात करें तो उनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा है, उनका नाम पारोस है, और छोटा है, उसका नाम सहावीर है। हालांकि बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं जो ऊंचाइयों पर जाने के बाद भी अपने निजी कार्यक्रम को साधारण तरीके से करते हैं। हालांकि इनका मामला अलग था, क्योंकि इनके फूफा जी थे। उनका देहांत होने की वजह से इन्होंने साधारण तरीके से करवाया। हालांकि अगर बात करें हम सपना चौधरी की, तो सपना चौधरी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया। पिताजी का देहांत के बाद में जो आर्थिक स्थिति परिवार की खराब थी, कमाने वाला कोई था नहीं, भाई भी छोटा था, माता थी और सपना थी। तो सपना ने जो अपना बचपन का हुनर था, मैं बार बार कहता हूं कि आपके अंदर कुछ ना कुछ तो टैलेंट है। अगर आपने जो बचपन में आपके पास जो भी हुनर है, उसी हुनर को आप अपना करियर बनाइए और उसका पीछा मत छोड़िए। आप उसको लक्ष्य तक ले जाइए, आखिरकार वह सफलता देगा। सपना ने भी यही किया। उनका जो बचपन का हुनर था नृत्य करना, उस नृत्य को ही उन्होंने करियर बनाने का टारगेट किया, और फाइनली आज वो जिस मुकाम पर हैं, आज देश दुनिया में सपना चौधरी का एक नाम है। ये नाम उनके खुद की मेहनत, उनके संघर्ष, उनके खून पसीने की मेहनत के बदौलत है। सपना चौधरी की जिंदगी का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि उन्होंने सिर्फ हरियाणवी स्टेज तक खुद को सीमित नहीं रखा। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, वैसे वैसे अलग अलग राज्यों के लोग भी उनके डांस और गानों को पसंद करने लगे। सपना की सबसे बड़ी खासियत उनका स्टेज कॉन्फिडेंस माना जाता है। हजारों लोगों की भीड़ के सामने परफॉर्म करना आसान काम नहीं होता। वहां एक छोटी सी गलती भी तुरंत लोगों की नजर में आ जाती है। लेकिन सपना ने लगातार ऐसे मंचों पर काम किया और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास और मजबूत होता गया। उनके डांस का अंदाज भी बाकी कलाकारों से काफी अलग दिखाई देता था। वह सिर्फ गाने पर डांस नहीं करती थीं, बल्कि चेहरे के हाव भाव और स्टेज पर अपनी मौजूदगी से दर्शकों को अपने साथ जोड़ लेती थीं। यही वजह थी कि उनके कार्यक्रमों में भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। एक समय ऐसा आया जब सपना के नाम पर होने वाले कार्यक्रमों की चर्चा पहले ही शुरू हो जाती थी। गांवों और छोटे शहरों में उनके स्टेज शो देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचने लगे। कई जगह तो भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती थी कि आयोजकों को व्यवस्था संभालने में काफी मुश्किल होती थी। लेकिन लोकप्रियता के साथ एक और चीज सपना की जिंदगी में आई, सोशल मीडिया की चर्चा। उनकी तस्वीरें, वीडियो और स्टेज परफॉर्मेंस इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगीं। जिस कलाकार को कभी सिर्फ हरियाणा के कुछ इलाकों में लोग जानते थे, उसका नाम अब देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका था। फिर सपना ने अपने लुक और अंदाज में भी समय के साथ बदलाव किया। पहले उन्हें मुख्य रूप से हरियाणवी स्टेज डांसर के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने व्यक्तित्व को एक सेलिब्रिटी के रूप में भी स्थापित किया। उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि सपना ने अपने देसी अंदाज को पूरी तरह छोड़ा नहीं। बड़े मंचों पर पहुंचने के बाद भी उनकी पहचान हरियाणवी संस्कृति और देसी अंदाज से जुड़ी रही। यही चीज उनके प्रशंसकों को सबसे ज्यादा पसंद आई। सपना चौधरी के करियर में टेलीविजन का दौर भी काफी महत्वपूर्ण रहा। जब वह रियलिटी शो में नजर आईं, तब ऐसे दर्शक भी उन्हें जानने लगे जो पहले हरियाणवी स्टेज कार्यक्रमों से परिचित नहीं थे। टीवी पर उनकी मौजूदगी ने उनकी लोकप्रियता को एक नया स्तर दिया। अब वह सिर्फ एक डांसर नहीं रह गई थीं, बल्कि मनोरंजन की दुनिया में एक पहचाना हुआ चेहरा बन चुकी थीं। इसके बाद उनके सामने बॉलीवुड के दरवाजे भी खुले। उन्होंने फिल्मों और म्यूजिक वीडियो में काम किया और अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। सपना के लिए प्रसिद्ध होना जितना आसान आज दिखाई देता है, असल में उतना था नहीं। किसी भी कलाकार के लिए सबसे मुश्किल समय वह होता है जब उसे अपनी पहचान बनाने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। उस समय न बड़ी टीम होती है, न बड़ी पहचान, और न ही कोई गारंटी कि अगला कार्यक्रम मिलेगा या नहीं। सपना ने भी इसी दौर को देखा था। कई साल तक लगातार स्टेज कार्यक्रम करते हुए उन्होंने अपने नाम को धीरे धीरे मजबूत किया, और यही लगातार काम बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उनकी कहानी में एक और खास बात है। उन्होंने अपने करियर में सिर्फ लोकप्रियता के पीछे भागने के बजाय अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज अगर कोई हरियाणवी डांस या स्टेज परफॉर्मेंस की बात करता है, तो सपना चौधरी का नाम अपने आप सामने आ जाता है। यानी उन्होंने सिर्फ सफलता हासिल नहीं की, बल्कि एक ऐसा नाम बनाया जिसे लोग एक पूरे अंदाज से जोड़कर देखने लगे। और शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि पैसा और शोहरत समय के साथ कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी अपनी पहचान बन जाए तो वह लंबे समय तक लोगों के बीच रहती है। सपना चौधरी ने यही पहचान बनाई, एक ऐसी पहचान जिसमें हरियाणा की मिट्टी की खुशबू है,
देसी अंदाज है और मंच पर अपने दम पर खड़े होने का आत्मविश्वास है। लेकिन सपना की जिंदगी का सफर यहीं खत्म नहीं होता। उनकी निजी जिंदगी में भी ऐसे कई मोड़ आए जिनकी वजह से वह लगातार सुर्खियों में बनी रहीं। कभी उनके रिश्तों को लेकर चर्चा हुई, कभी उनके परिवार को लेकर सवाल उठे और कभी सोशल मीडिया पर उनके बारे में ऐसी बातें वायरल हुईं जिनकी सच्चाई जानना जरूरी था। और यही वजह है कि सपना चौधरी की कहानी सिर्फ उनके डांस और सफलता की कहानी नहीं है। यह उस सफर की कहानी है जिसमें एक कलाकार को अपने करियर के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को भी लोगों की नजरों से बचाकर संभालना पड़ा। सपना चौधरी की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब उनकी लोकप्रियता सिर्फ उनके डांस तक सीमित नहीं रही। अब लोग उनके बारे में जानना चाहते थे। वह कैसी जिंदगी जीती है, उनका परिवार कैसा है, उनकी पसंद क्या है, और आखिर एक साधारण स्टेज कलाकार इतनी बड़ी सेलिब्रिटी कैसे बन गई। लेकिन जैसे जैसे किसी इंसान की लोकप्रियता बढ़ती है, उसकी निजी जिंदगी भी लोगों की दिलचस्पी का हिस्सा बनने लगती है। सपना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके स्टेज कार्यक्रमों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगे। इंटरनेट के बढ़ते दौर ने उनके करियर को एक नई गति दी। पहले जहां किसी कलाकार की पहचान बनाने के लिए सालों तक गांव-गांव जाकर कार्यक्रम करने पड़ते थे, वहीं अब एक वीडियो हजारों लोगों तक कुछ ही समय में पहुंच सकता था। सपना के लिए यह दौर काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। उनकी परफॉर्मेंस के छोटे-छोटे वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगे। लोग उनके डांस स्टेप्स की नकल करने लगे। उनके गानों पर शादी और पार्टियों में लोग डांस करने लगे। धीरे धीरे सपना चौधरी का नाम हरियाणवी मनोरंजन से निकलकर देश के दूसरे हिस्सों में भी पहचाना जाने लगा। लेकिन इस बढ़ती लोकप्रियता का दूसरा पहलू भी था। अब उनकी हर छोटी बड़ी गतिविधि लोगों की नजर में आने लगी थी। स्टेज पर क्या पहना, किस गाने पर डांस किया, किसके साथ नजर आईं, किस कार्यक्रम में गईं, इन सब बातों पर सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी। कई बार किसी वीडियो का सिर्फ कुछ सेकंड का हिस्सा वायरल होता और लोग पूरी घटना जाने बिना अपनी राय बनाने लगते। सपना ने ऐसे दौर को भी देखा। उनके लिए यह आसान नहीं था, क्योंकि एक कलाकार के तौर पर वह मंच पर लोगों का मनोरंजन करने जाती थीं। लेकिन धीरे धीरे उनकी निजी जिंदगी भी सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गई। यही वह समय था जब सपना ने अपने करियर को और ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने बड़े मंचों पर काम किया, अलग अलग शहरों में कार्यक्रम किए और अपनी लोकप्रियता को एक बड़े ब्रांड में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया। फिर टेलीविजन ने उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव किया। रियलिटी शो में आने के बाद उन दर्शकों ने भी सपना को पहचानना शुरू किया जिन्हें पहले हरियाणवी स्टेज शो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। टीवी पर सपना का देसी अंदाज लोगों को पसंद आया। वह किसी बनावटी अंदाज में खुद को पेश करने के बजाय अपने स्वभाव और बोलचाल को काफी हद तक सहज रखने की कोशिश करती दिखाई दी। यही बात उनके प्रशंसकों को उनसे जोड़ती गई। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब सपना का नाम सिर्फ एक डांसर के रूप में नहीं लिया जाता था, वह एक सेलिब्रिटी बन चुकी थीं। बड़े कार्यक्रमों में उनकी मांग बढ़ने लगी। म्यूजिक वीडियो में उनका चेहरा नजर आने लगा। फिल्मों में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। और सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने हरियाणवी पहचान को अपने साथ बनाए रखा। कई कलाकार जब बड़े शहरों और बड़े मंचों पर पहुंचते हैं तो अपनी शुरुआती पहचान से दूर हो जाते हैं, लेकिन सपना ने अपने देसी अंदाज को ही अपनी ताकत बनाया। यही उनकी सफलता का एक बड़ा कारण माना जाता है। अब उनकी जिंदगी में पैसा और शोहरत दोनों आने लगे थे, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। जब कोई कलाकार लोकप्रिय होता है तो उसके साथ काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, कार्यक्रमों की संख्या बढ़ती है, यात्राएं बढ़ती हैं, मीडिया की नजर बढ़ती है। यानी जिस जिंदगी को बाहर से देखकर लोग सिर्फ चमक दमक समझते हैं, उसके पीछे काफी भागदौड़ होती है। एक कार्यक्रम के लिए कई घंटे की यात्रा, फिर मंच पर लगातार प्रदर्शन और उसके बाद अगले कार्यक्रम की तैयारी। ये जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। सपना ने लंबे समय तक इसी तरह काम किया। उनकी लोकप्रियता का एक कारण उनकी लगातार सक्रियता भी रही। उन्होंने खुद को सिर्फ एक गाने या एक डांस तक सीमित नहीं रखा। वह लगातार नए कार्यक्रमों और नए प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनती रहीं। लेकिन इसी बीच उनकी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाएं भी तेज होती गईं। लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर सपना की जिंदगी में कौन है। क्या वह किसी रिश्ते में है? क्या उनकी शादी हुई है? या फिर वह अभी भी अकेली है?
इन सवालों का जवाब लंबे समय तक लोगों को नहीं मिला। सपना ने अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा से काफी हद तक दूर रखा। यही वजह थी कि जब बाद में उनकी शादी और परिवार से जुड़ी खबरें सामने आईं, तो लोगों को काफी हैरानी हुई। लोगों ने महसूस किया कि जिस कलाकार की जिंदगी के बारे में उन्हें लगता था कि वह सब कुछ जानते हैं, असल में उसकी निजी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उनसे छिपा हुआ था। और यही सपना की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। उन्होंने अपने करियर को लोगों के सामने रखा, लेकिन अपनी निजी जिंदगी के कई हिस्सों को अपने तक ही रखा। यह भी एक तरह की समझदारी थी, क्योंकि प्रसिद्धि के बाद हर व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी को लोगों के सामने रखने के लिए मजबूर नहीं होता। हर कलाकार को अधिकार है कि वह अपने परिवार और रिश्तों के बारे में कितना बताना चाहता है और कितना नहीं। सपना की जिंदगी में भी यही देखने को मिला। उनकी शादी के बाद जब परिवार की तस्वीरें और निजी जिंदगी से जुड़ी जानकारी सामने आने लगी, तब लोगों की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इसके बावजूद सपना ने अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा निजी रखने की कोशिश की। वह अपने काम को लेकर ज्यादा दिखाई देती रहीं और निजी जीवन को लेकर कम। यही कारण है कि आज भी सपना चौधरी को लेकर लोगों के मन में कई सवाल बने रहते हैं। उनकी सफलता की कहानी में एक और बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने सिर्फ स्टेज डांस तक सीमित रहने के बजाय मनोरंजन के दूसरे माध्यमों में भी कदम रखा। उन्होंने फिल्मों में काम किया, म्यूजिक वीडियो किए और अलग अलग मंचों पर अपनी पहचान बनाई। यानी जिस लड़की ने कभी छोटे कार्यक्रमों से शुरुआत की थी, वह धीरे धीरे मनोरंजन उद्योग के बड़े मंचों तक पहुंच गई। लेकिन अगर सपना की पूरी यात्रा को एक लाइन में समझना हो तो शायद यही कहा जा सकता है, उन्होंने अपने हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। पिता का साया कम उम्र में उठ गया, परिवार की जिम्मेदारी सामने आई। करियर की शुरुआत छोटे मंचों से हुई, आलोचनाएं भी मिलीं, विवाद भी हुए, लेकिन हर मोड़ के बाद उन्होंने खुद को दोबारा खड़ा किया। और शायद यही वजह है कि सपना चौधरी आज सिर्फ एक नाम नहीं है, वह उन हजारों लड़कियों के लिए एक उदाहरण भी है जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर मनोरंजन की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। क्योंकि उनकी कहानी बताती है कि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन सपना छोटा नहीं होना चाहिए। और सपना चौधरी ने अपने नाम की तरह अपने सपने को भी बड़ा रखा। इसी सपने ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज लाखों लोग उनके नाम से परिचित हैं। सपना चौधरी की जिंदगी में मां बनने के बाद एक और बड़ा बदलाव आया। जो सपना पहले सिर्फ अपने करियर और स्टेज कार्यक्रमों के लिए जानी जाती थीं, अब उनकी पहचान एक मां के रूप में भी होने लगी। लेकिन दोस्तों, मां बनना किसी भी महिला की जिंदगी का बहुत बड़ा पड़ाव होता है, और सपना के लिए भी यह दौर बिल्कुल अलग था। एक तरफ उनका परिवार था, दूसरी तरफ उनका करियर। एक तरफ उनका बच्चा था तो दूसरी तरफ हजारों लोगों की उम्मीदें थीं जो उन्हें लगातार मंच पर देखना चाहते थे। ऐसे समय में किसी भी कलाकार के लिए अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता। सपना ने भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी में यह संतुलन बनाना शुरू किया। उनकी निजी जिंदगी को लेकर पहले से ही लोगों की काफी दिलचस्पी थी, लेकिन मां बनने के बाद यह दिलचस्पी और बढ़ गई। लोग उनके बच्चे के बारे में जानना चाहते थे, लोग उनके पति के बारे में जानना चाहते थे, लोग यह जानना चाहते थे कि सपना अपनी निजी जिंदगी कैसे संभाल रही है। लेकिन सपना ने अपने बच्चे को काफी हद तक मीडिया और सोशल मीडिया की नजरों से दूर रखने की कोशिश की। यह फैसला भी समझ में आता है, क्योंकि जब माता पिता खुद प्रसिद्ध हों तो उनके बच्चों की जिंदगी भी लोगों की चर्चा का हिस्सा बन जाती है। लेकिन हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा सामान्य जिंदगी जिए और उसे छोटी उम्र में प्रसिद्धि का दबाव न झेलना पड़े। सपना ने भी अपने परिवार को लेकर यही सावधानी दिखाई। हालांकि समय समय पर उनकी और उनके परिवार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती रहीं, लेकिन उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को पूरी तरह सार्वजनिक नहीं किया। यही वजह है कि सपना के प्रशंसकों में उनके परिवार को लेकर हमेशा उत्सुकता बनी रही। लेकिन दोस्तों, सपना की जिंदगी का एक पहलू ऐसा भी है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। वह है उनकी मां के साथ उनका रिश्ता। कम उम्र में पिता के चले जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारियों ने सपना को जल्दी बड़ा कर दिया था। एक बेटी के लिए यह परिस्थिति कितनी मुश्किल होती है, इसका अंदाजा वही लगा सकता है जिसने परिवार में कम उम्र में किसी बड़े सदस्य को खोया हो। सपना के लिए उनकी मां सिर्फ मां नहीं थी, बल्कि परिवार का एक मजबूत सहारा भी थी।
मुश्किल समय में परिवार को संभालना और बच्चों को आगे बढ़ाना आसान नहीं होता, और शायद इसी वजह से सपना ने अपने जीवन में परिवार की अहमियत को हमेशा समझा। उनकी सफलता में उनकी मेहनत तो थी ही, लेकिन परिवार का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा। जब सपना छोटे मंचों पर काम करती थीं, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही लड़की आगे चलकर इतनी बड़ी पहचान बनाएगी। लेकिन सफलता अक्सर इसी तरह आती है। पहले लोग आपकी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं, फिर वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाते हैं। सपना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वह शुरुआत कर रही थीं, तो शायद बहुत कम लोग उन्हें गंभीरता से लेते थे। लेकिन जब उनके कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ने लगी, उनके गाने लोकप्रिय होने लगे और उनका नाम दूर दूर तक पहुंचने लगा, तब लोगों का नजरिया बदल गया। यही शोहरत की दुनिया का एक कड़वा सच है। जब तक आप संघर्ष करते हैं, लोग आपकी मेहनत पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जैसे ही सफलता मिलती है, हर कोई आपकी कहानी जानना चाहता है। सपना के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके पुराने वीडियो खोजे जाने लगे, उनके पुराने कार्यक्रमों की चर्चा होने लगी। लोग उनकी सफलता की शुरुआत को समझने की कोशिश करने लगे, और फिर उनके जीवन की पुरानी घटनाएं भी चर्चा में आने लगीं। लेकिन किसी भी सेलिब्रिटी की जिंदगी में यह स्थिति काफी मुश्किल होती है, क्योंकि जब कोई आम इंसान गलती करता है तो उसके बारे में कुछ लोग जानते हैं, लेकिन जब कोई सेलिब्रिटी गलती करता है तो वही बात हजारों लोगों तक पहुंच सकती है। सपना ने इस दबाव को भी महसूस किया। उनकी हर बात पर प्रतिक्रिया आने लगी, उनकी हर तस्वीर पर कमेंट आने लगे, उनके हर नए प्रोजेक्ट पर लोग अपनी राय देने लगे। कुछ लोग उनकी तारीफ करते थे तो कुछ लोग आलोचना। लेकिन समय के साथ सपना ने एक महत्वपूर्ण चीज सीखी, हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता। अगर आप लोगों की हर राय के हिसाब से अपनी जिंदगी बदलने लगेंगे, तो आप अपनी असली पहचान खो देंगे। इसलिए उन्होंने अपने काम पर ध्यान देना जारी रखा। यही कारण है कि आज भी वह लगातार अलग अलग कार्यक्रमों और प्रोजेक्ट्स में दिखाई देती हैं। उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनके प्रशंसकों से उनका सीधा जुड़ाव भी है। जब वह स्टेज पर होती हैं, तो दर्शकों के साथ बातचीत करती हैं, माहौल को समझती हैं और उसी हिसाब से अपनी प्रस्तुति देती हैं। एक सफल स्टेज कलाकार के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि स्टेज पर सिर्फ अच्छा डांस करना काफी नहीं होता। आपको दर्शकों की नब्ज समझनी पड़ती है, उनकी ऊर्जा महसूस करनी पड़ती है और उसी ऊर्जा को अपनी परफॉर्मेंस में वापस देना पड़ता है। सपना ने यह कला धीरे धीरे सीखी। छोटे मंचों से बड़े मंचों तक पहुंचते हुए उनका अनुभव बढ़ता गया, और यही अनुभव आज उनकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। लेकिन सपना की कहानी में एक और महत्वपूर्ण बदलाव सोशल मीडिया के कारण आया। आज किसी भी कलाकार की लोकप्रियता सिर्फ उसके कार्यक्रमों पर निर्भर नहीं करती। सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स, वीडियो के व्यूज और लोगों की प्रतिक्रिया भी उसकी लोकप्रियता का हिस्सा बन गए हैं। सपना ने इस नए दौर को भी अपनाया। उनके वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर होने लगे। उनके पुराने गानों को भी नए दौर के दर्शक सुनने लगे। यानी उनकी लोकप्रियता सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रही। पुराने दर्शकों के साथ साथ युवा पीढ़ी भी उन्हें पहचानने लगी, और यही किसी कलाकार के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि समय बदलता रहता है, संगीत का अंदाज बदलता है, डांस का ट्रेंड बदलता है। लेकिन अगर कलाकार बदलते समय के साथ खुद को बनाए रखे, तो उसकी लोकप्रियता लंबे समय तक कायम रह सकती है। सपना ने भी यही किया। उन्होंने अपने पुराने देसी अंदाज को बनाए रखते हुए नए दौर के मनोरंजन के साथ खुद को ढालने की कोशिश की। इसी वजह से उनका करियर लंबे समय तक चर्चा में बना रहा। लेकिन दोस्तों, सफलता की इस चमक के पीछे वह पुरानी सपना आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। वही सपना जिसने कभी अपने परिवार की मदद करने के लिए मंच पर कदम रखा था। वही सपना जिसने आलोचनाओं के बीच खुद को संभाला। वही सपना जिसने अपने निजी जीवन को काफी हद तक लोगों की नजरों से बचाकर रखा। और वही सपना जिसने अपने हुनर को अपनी पहचान बना लिया। आज जब वह किसी बड़े मंच पर खड़ी होती हैं और हजारों लोग उनका नाम लेकर उनका स्वागत करते हैं, तो शायद उस पल में उनके पुराने संघर्षों की सारी तस्वीरें उनके सामने घूम जाती होंगी। क्योंकि सफलता का असली आनंद वही इंसान समझ सकता है जिसने असफलता और संघर्ष दोनों को करीब से देखा हो। सपना चौधरी की जिंदगी इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी कहानी किसी एक दिन में नहीं बनी। ये कहानी सालों की मेहनत से बनी, छोटे छोटे मंचों से बनी, लोगों की तालियों से बनी, आलोचनाओं के बीच खुद को संभालने से बनी,
और सबसे ज्यादा बनी उस विश्वास से कि अगर इंसान लगातार मेहनत करता रहे तो एक दिन उसकी पहचान जरूर बनती है। और शायद यही सपना चौधरी की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। हालात आपके रास्ते को मुश्किल बना सकते हैं, लेकिन अगर हौसला मजबूत है तो वही मुश्किल रास्ता आपको उस मंजिल तक ले जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। समय के साथ सपना चौधरी के जीवन में सिर्फ पैसा और शोहरत ही नहीं आई, बल्कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गईं। पहले वह सिर्फ एक कलाकार थीं, लेकिन अब वह एक ऐसा नाम बन चुकी थीं जिसके हर कदम पर लोगों की नजर रहती थी। उनकी एक तस्वीर सामने आती तो सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाती। उनका कोई नया गाना आता तो लोग उसे सुनने के लिए उत्सुक रहते। किसी कार्यक्रम में वह पहुंचती तो वहां भीड़ जमा हो जाती। यानी सपना का नाम अब अपने आप में एक पहचान बन चुका था। लेकिन दोस्तों, प्रसिद्धि जितनी खूबसूरत दिखाई देती है उतनी ही मुश्किल भी होती है। जब आप आम इंसान होते हैं तो आपके फैसलों पर सिर्फ आपका परिवार सवाल करता है, लेकिन जब आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो हजारों लोग आपके फैसलों पर अपनी राय देने लगते हैं। सपना ने भी यही अनुभव किया। उनकी निजी जिंदगी को लेकर लगातार बातें होती रहीं। कभी उनके रिश्तों की चर्चा हुई, कभी उनके पहनावे को लेकर बातें हुई, कभी उनके डांस को लेकर सवाल उठे, और कभी उनके परिवार को लेकर तरह तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पर फैलती रहीं। लेकिन सपना ने धीरे धीरे समझ लिया कि प्रसिद्धि के साथ इन चीजों से बचना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने अपने काम को प्राथमिकता देना शुरू किया। उनका मानना रहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति ईमानदार है तो समय के साथ लोगों की राय खुद बदल जाती है। और सपना के साथ ऐसा हुआ भी। जिन लोगों ने कभी उनके काम को सिर्फ गांव के मंच तक सीमित समझा था, वही लोग बाद में उनकी सफलता की मिसाल देने लगे। उनकी लोकप्रियता ने हरियाणवी संगीत को भी एक नया दर्शक वर्ग दिया। हरियाणवी गाने पहले भी सुने जाते थे, लेकिन सपना की स्टेज लोकप्रियता ने इस संगीत को देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने में योगदान दिया। उनके गानों पर लोग शादी समारोहों में नाचने लगे। युवा उनके डांस स्टेप्स की नकल करने लगे। सोशल मीडिया पर उनके गानों के वीडियो बनने लगे और धीरे धीरे हरियाणवी मनोरंजन का एक नया बाजार तैयार होने लगा। सपना खुद इस बदलाव का हिस्सा थीं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ वायरल होना और लंबे समय तक लोकप्रिय बने रहना दो अलग अलग बातें हैं। कई कलाकार एक वीडियो से रातों रात मशहूर हो जाते हैं और कुछ समय बाद लोग उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन सपना की लोकप्रियता लंबे समय तक बनी रही। इसका एक कारण उनका लगातार काम करते रहना था। वह एक गाने या एक स्टेज शो के भरोसे नहीं बैठीं। वह लगातार नए कार्यक्रमों का हिस्सा बनती रहीं, अपने डांस में बदलाव करती रहीं, नए गानों पर परफॉर्म करती रहीं, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने दर्शकों से दूरी नहीं बनाई। उनके कार्यक्रमों में आज भी देसी माहौल और दर्शकों के साथ सीधा जुड़ाव दिखाई देता है। यही वजह है कि उनके पुराने प्रशंसक आज भी उनसे जुड़े हुए हैं। सपना की सफलता का एक और पहलू यह है कि उन्होंने अपनी पहचान को सिर्फ एक कलाकार तक सीमित नहीं रखा। समय के साथ उन्होंने फैशन, सोशल मीडिया, म्यूजिक और मनोरंजन के अलग अलग क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उनका नाम ब्रांड और कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ने लगा। यानी जिस लड़की ने कभी स्टेज पर डांस करके अपने परिवार की मदद करने की कोशिश की थी, वह धीरे धीरे मनोरंजन उद्योग की एक जानी पहचानी हस्ती बन गई। लेकिन दोस्तों, इस सफर में सबसे ज्यादा बदलाव उनके अंदर आया। शुरुआत में सपना को सिर्फ मंच पर परफॉर्म करने वाली लड़की के रूप में देखा जाता था। बाद में उनमें एक सेलिब्रिटी वाला आत्मविश्वास दिखाई देने लगा। कैमरे के सामने बात करना, बड़े मंचों पर प्रस्तुति देना, इंटरव्यू देना और हजारों लोगों के सामने अपनी बात रखना, इन सब चीजों में उनका अनुभव बढ़ता गया। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये सालों के अनुभव का नतीजा था। कई बार कलाकारों के बारे में लोग सोचते हैं कि वह बस मंच पर आते हैं और कुछ मिनट डांस करके वापस चले जाते हैं। लेकिन असल में एक परफॉर्मर को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की तैयारी करनी पड़ती है। लगातार यात्रा करनी होती है। कई बार रात देर तक कार्यक्रम होते हैं, फिर अगले दिन दूसरे शहर में जाना होता है। खाने पीने और आराम का समय भी ठीक से नहीं मिल पाता। इसके बावजूद कलाकार को मंच पर मुस्कुराते हुए नजर आना पड़ता है। दर्शकों को यह नहीं दिखता कि मंच के पीछे कलाकार किस थकान से गुजर रहा है। सपना ने भी अपने करियर में ऐसे दौर देखे हैं, लेकिन दर्शकों के सामने आते ही उनका पूरा ध्यान अपनी परफॉर्मेंस पर रहता है। यही एक प्रोफेशनल कलाकार की पहचान होती है, और शायद इसी वजह से उन्हें इतने लंबे समय तक दर्शकों का प्यार मिला। अब अगर उनके परिवार की बात करें
तो सपना ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा एक सीमा बनाए रखने की कोशिश की। वह अपने परिवार की हर बात सार्वजनिक नहीं करती। उनके लिए परिवार और काम दोनों अलग अलग दुनिया हैं। एक तरफ वह मंच पर हजारों लोगों के सामने होती है और दूसरी तरफ अपनी निजी जिंदगी में एक सामान्य इंसान की तरह परिवार के साथ समय बिताना चाहती है। यही कारण है कि उनकी निजी जिंदगी को लेकर लोगों की जिज्ञासा हमेशा बनी रही। लोग उनके पति के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी पारिवारिक जिंदगी कैसी है यह जानना चाहते हैं। लेकिन सपना ने हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा और यह उनका व्यक्तिगत फैसला है। किसी भी कलाकार की लोकप्रियता का मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी की हर बात जनता की संपत्ति बन जाती है। सपना ने शायद यही समझा और इसी वजह से उन्होंने अपने परिवार को काफी हद तक निजी रखा। आज सपना को देखकर बहुत से युवा कलाकार भी प्रेरणा लेते हैं। कई लड़कियां जो छोटे शहरों या गांवों से आती हैं, उनके लिए सपना की कहानी यह बताती है कि मनोरंजन की दुनिया में आने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी शुरुआत किसी बड़े शहर या बड़े परिवार से हो। आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, आपके पास साधन कम हो सकते हैं, आपके पास बड़ी टीम नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपके अंदर हुनर है और आप लगातार मेहनत करने को तैयार हैं तो रास्ते बन सकते हैं। सपना की कहानी में यही बात सबसे ज्यादा दिखाई देती है। उन्होंने अपने हालात को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उन्होंने खुद अपनी पहचान बनाई। और यही कारण है कि आज जब उनका नाम लिया जाता है तो उनके साथ सिर्फ एक डांसर शब्द नहीं जुड़ता, उनके साथ संघर्ष की कहानी जुड़ती है, सफलता की कहानी जुड़ती है, हरियाणवी संस्कृति की पहचान जुड़ती है और एक ऐसी लड़की की कहानी जुड़ती है जिसने अपनी मेहनत के दम पर लाखों लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। सपना चौधरी की जिंदगी अभी भी लगातार आगे बढ़ रही है। नई पीढ़ी के दर्शक उन्हें पहचान रहे हैं, पुराने प्रशंसक आज भी उनके कार्यक्रमों को पसंद करते हैं और उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद यही है कि वह आज भी खुद को सिर्फ मंजिल तक पहुंचा हुआ इंसान नहीं मानती। क्योंकि जिंदगी में मंजिल एक नहीं होती, एक सफलता के बाद दूसरी चुनौती आती है, एक पहचान बनने के बाद उसे बनाए रखना पड़ता है। और सपना ने यह साबित किया कि सिर्फ मशहूर होना काफी नहीं है, मशहूर बने रहने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। यही मेहनत उनकी असली ताकत रही है और यही वजह है कि आज भी सपना चौधरी का नाम हरियाणवी मनोरंजन की दुनिया में बेहद चर्चित नामों में गिना जाता है। सपना चौधरी की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे उनके सामने एक नई चुनौती भी खड़ी होती गई, अपनी पहचान को बनाए रखना। किसी कलाकार के लिए शुरुआत करना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन शुरुआत के बाद लगातार लोगों के दिलों में बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि मनोरंजन की दुनिया में हर दिन कोई नया चेहरा सामने आता है। आज जिस कलाकार का गाना वायरल है, जरूरी नहीं कि कुछ महीने बाद भी लोग उसे उतनी ही दिलचस्पी से देखें। लेकिन सपना ने अपने लंबे सफर में खुद को लगातार चर्चा में बनाए रखा। उनकी लोकप्रियता की एक खास वजह यह भी रही कि उन्होंने अपनी जड़ों से दूरी नहीं बनाई। वह चाहे कितने भी बड़े मंच पर पहुंची, लेकिन उनका देसी अंदाज उनकी पहचान का हिस्सा बना रहा। हरियाणवी भाषा, हरियाणवी संगीत और देसी स्टेज परफॉर्मेंस को उन्होंने अपनी पहचान का हिस्सा बनाए रखा। इसी वजह से गांवों के लोग भी उनसे जुड़ाव महसूस करते रहे और शहरों के युवा भी उन्हें पसंद करने लगे। यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ आधुनिक मनोरंजन की दुनिया तेजी से बदल रही थी और दूसरी तरफ उनके पुराने दर्शकों की अपनी पसंद थी। सपना ने दोनों के बीच रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने नए जमाने के गानों और सोशल मीडिया को अपनाया, लेकिन अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह छोड़ा नहीं। यही उनकी लोकप्रियता की सबसे बड़ी खासियतों में से एक रही। लेकिन दोस्तों, महिला कलाकार के लिए यह सफर कई बार पुरुष कलाकारों की तुलना में ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक महिला जब मंच पर आती है तो लोग उसके काम से ज्यादा उसके पहनावे, बोलने के अंदाज और निजी जिंदगी पर टिप्पणी करने लगते हैं। सपना को भी इस तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। उनके डांस पर चर्चा हुई, उनके कपड़ों पर चर्चा हुई, उनकी निजी जिंदगी पर चर्चा हुई, यहां तक कि उनके परिवार से जुड़े फैसलों पर भी लोगों ने अपनी राय देना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे सपना ने इस आलोचना को अपने ऊपर हावी होने देने के बजाय उसे अपने करियर का हिस्सा मान लिया। क्योंकि अगर हर टिप्पणी का जवाब देना शुरू कर दिया जाए तो कलाकार अपने असली काम से दूर हो जाता है। सपना ने अपने काम को ही सबसे बड़ा जवाब बनाया। यही वजह रही कि आलोचनाओं के बावजूद उनका करियर आगे बढ़ता रहा। उनकी लोकप्रियता ने उन्हें ऐसे मंच भी दिए जहां पहले हरियाणवी कलाकारों की पहुंच सीमित मानी जाती थी। बड़े शहरों में कार्यक्रम, राष्ट्रीय टेलीविजन, फिल्मों से जुड़े प्रोजेक्ट, बड़े इवेंट,
इन सब ने उनकी पहचान को और मजबूत किया। लेकिन जब कोई कलाकार इतने बड़े स्तर पर पहुंचता है तो उसके जीवन में एक और चीज आती है, अपेक्षाएं। अब लोग उनसे हर बार कुछ नया चाहते हैं। हर नया गाना पहले से ज्यादा लोकप्रिय होना चाहिए। हर नई परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होनी चाहिए। हर सार्वजनिक उपस्थिति में उन्हें परफेक्ट दिखना चाहिए। यह दबाव बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन कलाकार के लिए काफी वास्तविक होता है। सपना ने भी इस दबाव को अपने तरीके से संभाला। उन्होंने लगातार काम करना जारी रखा और अपने प्रशंसकों के साथ संपर्क बनाए रखा। उनकी जिंदगी का एक बड़ा बदलाव मां बनने के बाद भी आया। अब उनके फैसले सिर्फ उनके करियर तक सीमित नहीं थे। एक मां के तौर पर उन्हें अपने परिवार और बच्चे के बारे में भी सोचना था। यह बदलाव किसी भी महिला के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तरफ उसका अपना करियर होता है और दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां। और जब महिला खुद एक प्रसिद्ध कलाकार हो तो यह संतुलन और भी कठिन हो जाता है। सपना ने धीरे धीरे अपनी निजी जिंदगी और काम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने काम जारी रखा, लेकिन अपने परिवार को भी महत्व दिया। यही कारण है कि आज उनकी जिंदगी को सिर्फ ग्लैमर की नजर से देखना सही नहीं होगा। उनकी जिंदगी में परिवार भी है, जिम्मेदारियां भी हैं और लगातार काम करने का दबाव भी। लेकिन दोस्तों, अगर सपना के पूरे सफर को देखा जाए तो एक चीज हमेशा दिखाई देती है, उनके अंदर अपने दम पर कुछ करने की इच्छा। उन्होंने शुरुआत में यह नहीं सोचा था कि एक दिन वह इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बनेंगी। उनका पहला उद्देश्य परिवार की मदद करना और अपने हुनर से कमाना था। लेकिन जब उन्होंने लगातार मेहनत की तो वही काम उनके लिए करियर बन गया। यही जीवन का एक बड़ा सच है। कई बार इंसान किसी काम की शुरुआत सिर्फ मजबूरी में करता है, लेकिन अगर वह काम उसके अंदर के हुनर से जुड़ा हो तो वही मजबूरी धीरे धीरे जुनून बन सकती है। सपना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नृत्य पहले उनकी कला थी, फिर वही उनकी कमाई का जरिया बना, फिर वही उनकी पहचान बन गया और आखिरकार वही उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण बन गया। यह सफर किसी एक गाने या किसी एक कार्यक्रम की वजह से नहीं बना। इसके पीछे वर्षों की मेहनत थी। छोटे मंचों से लेकर बड़े मंचों तक का सफर था। बार बार खुद को साबित करने की कोशिश थी और सबसे बड़ी बात, हार न मानने का रवैया था। आज सपना चौधरी का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में उनके मशहूर स्टेज कार्यक्रमों की तस्वीर आती है। लेकिन अगर उनकी कहानी को गहराई से देखें तो उसके पीछे एक ऐसी लड़की दिखाई देती है जिसने कम उम्र में ही जिम्मेदारियां समझ ली थीं, जिसने अपने परिवार के लिए अपने हुनर को इस्तेमाल किया, जिसने संघर्ष के दिनों को देखा, जिसने सफलता का स्वाद भी चखा और विवादों की गर्मी भी झेली, और जिसने इन दोनों परिस्थितियों के बीच अपने करियर को आगे बढ़ाया। यही वजह है कि सपना चौधरी की कहानी सिर्फ मनोरंजन की कहानी नहीं है। ये उस मानसिक मजबूती की कहानी भी है जो किसी इंसान को मुश्किल समय में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। क्योंकि जिंदगी में हर किसी को आलोचना मिलेगी, हर किसी के रास्ते में मुश्किलें आएंगी। किसी के पास पैसा कम होगा, किसी के पास अवसर कम होंगे, किसी के परिवार में परेशानी होगी। लेकिन असली फर्क यह तय करता है कि इन परिस्थितियों के बाद इंसान क्या करता है। सपना ने अपनी परिस्थितियों के सामने हार मानने के बजाय अपने हुनर को आगे बढ़ाया, और यही वजह है कि आज उनका नाम एक लंबे संघर्ष के बाद मिली सफलता का उदाहरण बन चुका है। उनकी कहानी उन लोगों के लिए भी खास है जो सोचते हैं कि उनके पास साधन नहीं है, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ सकते। सपना के पास शुरुआत में बड़े साधन नहीं थे, लेकिन उनके पास एक हुनर था और उन्होंने उसी हुनर को अपनी ताकत बनाया। इसलिए अगर किसी इंसान के पास हुनर है तो उसे कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में दुनिया शायद उसे नजरअंदाज करे, लेकिन लगातार मेहनत उस हुनर को एक दिन पहचान दिला सकती है। सपना चौधरी की यात्रा इसका एक उदाहरण है, और शायद यही कारण है कि इतने सालों बाद भी लोग उनकी कहानी सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कहानी में सिर्फ चमक नहीं है, उसमें संघर्ष भी है, सफलता भी है, गलतफहमियां भी हैं, रिश्ते भी हैं, परिवार भी है, और सबसे बढ़कर एक ऐसा सफर है जो यह बताता है कि इंसान की शुरुआत चाहे जितनी छोटी हो, उसका मुकाम बड़ा हो सकता है। सपना चौधरी के लिए सफलता हासिल करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी उस सफलता को लंबे समय तक कायम रखना, क्योंकि मनोरंजन की दुनिया में किसी कलाकार का मशहूर होना जितना आसान दिखाई देता है, उतना ही मुश्किल उस मुकाम पर टिके रहना होता है। सपना के सामने भी लगातार नए चेहरे आ रहे थे, नए गाने आ रहे थे, नए डांस ट्रेंड बन रहे थे, और सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई नया कलाकार वायरल हो रहा था।
लेकिन सपना की सबसे बड़ी ताकत उनकी पुरानी पहचान और उनके दर्शकों का भरोसा था। लोग उन्हें सिर्फ एक वायरल वीडियो की वजह से नहीं जानते थे, उनके साथ वर्षों का जुड़ाव था। हरियाणा के छोटे छोटे कार्यक्रमों से लेकर बड़े शहरों के मंचों तक लोगों ने उनकी यात्रा देखी थी। इसीलिए जब भी सपना किसी नए कार्यक्रम में पहुंचती, लोगों के बीच एक अलग ही उत्साह दिखाई देता। उनके लिए तालियां सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ नहीं थीं, बल्कि उनके लंबे सफर की भी पहचान थी। लेकिन जैसे जैसे सपना की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे उनकी जिंदगी में सुरक्षा और निजीपन की जरूरत भी बढ़ती गई। पहले वह आम कलाकार की तरह कार्यक्रमों में जाती थीं। लोग आसानी से उनसे मिल लेते थे। लेकिन प्रसिद्ध के बाद परिस्थितियां बदल गईं। अब जहां भी वह जाती, वहां लोग तस्वीर लेने और उनसे मिलने की कोशिश करते। कई बार भीड़ इतनी बढ़ जाती कि उनके लिए सामान्य तरीके से निकलना भी मुश्किल हो जाता। यह किसी भी लोकप्रिय कलाकार की जिंदगी का हिस्सा है। बाहर से देखने वाले लोग सोचते हैं कि सेलिब्रिटी होना मतलब हर जगह सम्मान और प्यार मिलना। लेकिन असल में इसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां और सावधानियां भी आती हैं। सपना ने भी धीरे धीरे इस बदली हुई जिंदगी को अपनाया। उनकी टीम बढ़ी, कार्यक्रमों की व्यवस्थाएं बदलीं, उनके काम करने का तरीका बदला। लेकिन मंच पर पहुंचते ही वह फिर वही सपना बन जाती, जिसे लोग वर्षों से पसंद करते आए थे। यही उनकी सबसे बड़ी खूबी रही। उन्होंने अपने दर्शकों के साथ वह दूरी पैदा नहीं होने दी, जो कई बार बड़ी सफलता के बाद कलाकार और प्रशंसकों के बीच बन जाती है। उनकी देसी भाषा और सहज अंदाज ने लोगों को उनसे जोड़े रखा। सपना की सफलता का असर सिर्फ उनके अपने करियर तक सीमित नहीं रहा। हरियाणवी मनोरंजन की दुनिया में भी उनकी लोकप्रियता ने एक नया उत्साह पैदा किया। कई नए कलाकारों को लगा कि अगर मेहनत की जाए तो क्षेत्रीय संगीत और स्टेज से भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई जा सकती है। पहले कई कलाकारों को लगता था कि बड़े मंचों तक पहुंचने के लिए मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े शहरों का सहारा जरूरी है। लेकिन सपना की कहानी ने यह सोच बदली। उन्होंने साबित किया कि गांव और छोटे शहर से निकलने वाला कलाकार भी अपने क्षेत्रीय अंदाज के साथ राष्ट्रीय पहचान बना सकता है। यही वजह है कि उनकी कहानी सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं है, यह क्षेत्रीय कलाकारों के लिए भी प्रेरणा की कहानी है। लेकिन दोस्तों, सफलता के साथ आलोचनाएं भी कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। सपना के मामले में भी ऐसा ही हुआ। जब वह शुरुआती दौर में थी, तब आलोचना एक स्तर की थी। जब वह बड़ी सेलिब्रिटी बनी तो आलोचना का स्तर भी बड़ा हो गया। अब उनके बारे में कोई भी बात सोशल मीडिया पर तेजी से फैल सकती थी। कभी कोई अधूरा वीडियो वायरल हो जाता, कभी किसी पुराने बयान को नए संदर्भ में पेश किया जाता, कभी किसी तस्वीर को लेकर चर्चा होने लगती और फिर लोग अपनी अपनी राय बनाने लगते। लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे जरूरी चीज यही है कि हर वायरल चीज को सच नहीं माना जा सकता। किसी भी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी जाने बिना फैसला करना कई बार गलत साबित हो सकता है। सपना की जिंदगी में भी ऐसे कई मौके आए जब लोगों ने अधूरी जानकारी के आधार पर अपनी राय बनाई। लेकिन समय के साथ कई बातें स्पष्ट होती गईं। यही कारण है कि किसी सेलिब्रिटी की जिंदगी को समझने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया की चर्चाओं पर भरोसा करना सही नहीं है। सपना ने अपनी जिंदगी में यह सब बहुत करीब से देखा। उन्होंने यह भी देखा कि एक ही व्यक्ति को एक दिन लोग बहुत प्यार देते हैं और दूसरे दिन वही लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मानसिक रूप से मजबूत रहना आसान नहीं होता। लेकिन लंबे करियर के साथ इंसान यह सीखता है कि हर तारीफ को सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए और हर आलोचना को दिल पर नहीं लेना चाहिए। सपना के सफर में भी यह बदलाव दिखाई देता है। आज वह अपने काम को लेकर ज्यादा व्यावहारिक नजर आती हैं। वह जानती हैं कि हर व्यक्ति उनकी पसंद का नहीं होगा। हर कोई उनके डांस को पसंद नहीं करेगा। हर कोई उनके फैसलों से सहमत नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी राह छोड़ दें। और यही सोच किसी भी सफल कलाकार को लंबे समय तक आगे रखती है। उनकी जिंदगी में परिवार का महत्व भी समय के साथ और बढ़ा। शुरुआत में परिवार की आर्थिक मदद करना उनका उद्देश्य था। बाद में परिवार उनकी सफलता का हिस्सा बना। और फिर शादी और बच्चों के बाद परिवार की जिम्मेदारियां एक नए रूप में सामने आईं। अब उनकी जिंदगी सिर्फ एक कलाकार की जिंदगी नहीं थी। अब वह पत्नी और मां की भूमिका भी निभा रही थीं। ये बदलाव किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा होता है, खासकर उस महिला के लिए जिसका करियर मंच और कैमरे के सामने हो। क्योंकि मां बनने के बाद भी करियर रोकना जरूरी नहीं, लेकिन उसे नए तरीके से व्यवस्थित करना पड़ता है।
सपना ने भी अपने काम को जारी रखते हुए परिवार को महत्व दिया। उनकी जिंदगी ने यह भी दिखाया कि एक महिला अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और अपने करियर दोनों को साथ लेकर चल सकती है। हालांकि हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं और हर महिला के लिए इसका तरीका भी अलग होता है, लेकिन सपना के लिए यह नया अध्याय जरूर था। एक समय जो सपना अपने परिवार के लिए मंच पर जाती थीं, अब वही सपना अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचने वाली मां बन चुकी थीं। समय सच में इंसान को कितना बदल देता है। एक लड़की जो कभी अपने परिवार की आर्थिक परेशानियों को कम करने के लिए मंच पर उतरी थी, वही लड़की आगे चलकर अपने परिवार के लिए एक मजबूत आधार बन गई। और यही किसी भी सफलता की सबसे खूबसूरत तस्वीर होती है, जब आपकी मेहनत सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि आपके परिवार की जिंदगी भी बदल देती है। सपना के सफर में यही चीज सबसे ज्यादा भावुक करने वाली है, क्योंकि उनकी शुरुआत मजबूरी से हुई थी, लेकिन मंजिल उन्होंने अपने दम पर बनाई। आज उनके पास वह पहचान है जिसके लिए कभी उन्होंने शायद सिर्फ सपना देखा होगा। बड़े मंच, बड़ी भीड़, कैमरे, गाने, फिल्में और लाखों प्रशंसक, लेकिन इन सबके पीछे वह शुरुआती दौर कभी नहीं मिट सकता, जब उन्हें अपने हुनर को साबित करने के लिए छोटे मंचों पर उतरना पड़ता था। यही वजह है कि सपना चौधरी की कहानी को सिर्फ ग्लैमर की कहानी समझना उनके संघर्ष को छोटा करना होगा। उनकी असली कहानी उस लड़की की है जिसने मुश्किल परिस्थितियों में अपने अंदर की प्रतिभा को पहचाना और उसी को अपना रास्ता बना लिया। और शायद यही कारण है कि आज भी उनकी कहानी सुनकर बहुत से लोग अपने जीवन से इसे जोड़ लेते हैं। किसी को परिवार की चिंता है, किसी के पास पैसे की कमी है, किसी को अपने करियर में मौका नहीं मिल रहा, किसी को लोग लगातार नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन सपना की कहानी कहती है कि शुरुआत की परिस्थितियां आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करती। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका फैसला आपकी कहानी बदल सकता है। और सपना चौधरी की कहानी में यही सबसे बड़ा संदेश छिपा हुआ है। कभी कभी जिंदगी आपको वह रास्ता नहीं देती जिसे आपने चुना होता है, लेकिन अगर आप उसी रास्ते पर मेहनत करना सीख जाएं, तो वही रास्ता आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, ये थी सपना चौधरी की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास और अनसुनी बातें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही शानदार बॉलीवुड बायोग्राफी और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मानोहार बॉलीवुड को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।